हेलो भावानों आणि त्यांच्या बहनिनों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं तो बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। इन दिनों बहुत बिजी था। शायद आप लोग मेरे भावानों आणि त्यांच्या बहनिनों मिस कर रहे थे, इसलिए मैं बिजी शेड्यूल में भी अपना टाइम निकाल के आप लोगों का प्यार पाने के लिए आया हूँ। बहुत लोगों ने सोचा भी होगा कि इसका तो हो गया, अब ये वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि इसको रीच नहीं मिल रहा है और ये डीमोटिवेट हो गया है। ऐसा नहीं है, मैं सच में बिज़ी था क्योंकि मेरी बेस्टी धनश्री का वेडिंग था। इन दिनों में उसी में बिज़ी था, उसकी हल्दी, उसकी मेहंदी और उसका भाकरी सेलिब्रेशन और उसका शादी, इन सब चीज़ों में मैं बिज़ी था। तो इसी का मैं आज व्लॉग बनाने आया हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं जल्दी उठा था और कुछ काम भी नहीं था, ड्यूटी भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वैरना जाके महालसा देवी की टेम्पल में जाके आऊँ। तो मैं जाता हूँ वैरना में महालसा देवी की टेम्पल में। नाल उजवात वैसे तो मैं घर पे हाथ पैर धोता नहीं हूँ ज़्यादा, पर जब मैं मंदिर में आया हूँ तो सोचा क्यों ना मेरा पैर धो लूँ। तो मैं जाता हूँ टैप के पास, मेरे पैर धोता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। अगर आप टेम्पल लवर हो, हेरिटेज लवर हो, या अगर आपको साइट सीइंग करना पसंद है तो मैं आपको बोल सकता हूँ दावे के साथ कि आप गोवा में आओगे तो निराश होकर नहीं जाओगे। गोवा में एक से बढ़कर एक टेम्पल आपको दिखने को मिलेंगे। मंदिर के अंदर जाता हूँ मैं, देवी का दर्शन लेता हूँ, थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाता हूँ और बाद में मैं निकल जाता हूँ फातरपा आने के लिए धनश्री के घर पे। धनश्री के घर पे आज होने वाला था सामर भाकरी का फंक्शन। सामर भाकरी का मतलब होता है एक फंक्शन जो शादी के पहले किया जाता है। इस फंक्शन में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस लिए जाते हैं। एक बर्तन में उसको चूल्हे पे थोड़ा सेक दिया जाता है और उसका एक सेपरेट मसाला बना देते हैं। उस मसाले के बाद में एक भाकरी बना देते हैं जिसको सारे गांव में बांट दिया जाता है एक खुशी की तौर पे। अच्छा ब्रो, वर्दिश में दाद में वर्दिश बरं मग आहे हा रोहित 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 दिसाय बिन नाक माका ना ना हा शिवदवर घेता रोहित अंग भरला मैं और कौन सी धनश्री के घर पे पहुंचने से पहले उन लोगों का भाकरी बना के रेडी था, तो उसकी माताश्री सबको बांट रही थी भाकरी खाने के लिए और वो बहुत अच्छी लग रही थी। गया भाकरी पोळी जा खा क्या खा पोळी जा मग पटा एकदम स्वादिष्ट मसाले से भरा हुआ भाकरी मैंने खाया और बाद में हमारा टाइम बन चुका था फोटोग्राफी करने का। तो अक्षदा एक अच्छी सी राउंड वाली भाकरी लेके आती है धनश्री के लिए और वो पोज लेने के बाद उसका फोटो खींचने वाले थे हम। पान ना का गरम ना गो तो फोटोग्राफर तो है। शाम होते होते इनका फ़ोटो सेशन चालू हो जाता है और बाद में इनका फ़ोटो सेशन थोड़ा रिकॉर्ड करके मैं चला आता हूँ घर पे माशेम में, क्योंकि अगले दिन मुझे ड्यूटी था कानकोण में। अगले दिन मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ सुबह और चला जाता हूँ रनिंग करने के लिए। रनिंग करके बाद में मैं चला जाता हूँ ड्यूटी के लिए। इन दिनों दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है, पर जब आप सुबह जल्दी उठ के ड्यूटी के लिए निकल जाते हो तब एक ठंडी हवा आपके बॉडी को छू जाती है, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आपका नसीब में माशेम जैसा गांव हो तब आपको ज़िंदगी में क्या ही चाहिए। और जब मैं ड्यूटी पे पहुंच जाता हूं तो देखता हूं सुचिता एम्बुलेंस के अंदर मॉप मार रही थी और बाहर सोनाली उसकी सुपरवाइजिंग कर रही थी। बाद में सोनाली जाती है और दोनों दरवाज़ा बंद करती है। राजू बड़े वर्ल्ड जुगलो। तब तक वहाँ पे पहुँच जाता है फेक पीएसआई, जो कि बनने वाला था पर बना नहीं, पर बातें बड़ी बड़ी फेंकता है। बाद में मैं चित्रेश को लेके जाता हूँ किचन में और उसको देता है मिल्क पैकेट के साथ देता हूँ कॉफ़ी और शक्कर उसको और बोलता हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी बन के रेडी हो ही गई थी और मैं पी रहा था, तभी हमें आता है ऑफिस से कॉल और बोलते हैं कि थोड़ा गाड़ी सर्विसिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा होंडा, जो कि है नॉर्थ गोवा में। तो हम निकल जाते हैं कुशावती से नॉर्थ गोवा जाने के लिए, मैं और अक्षय। ओपन एयर ते फाटले ग्रिल्स भी काढपा जाणे।
लगभग आफ्टर 1 आवर हम पहुंच जाते हैं बरेटो सर्विसिंग सेंटर, जो कि है होंडा में। वहाँ पे हम हमारा एम्बुलेंस रखते हैं सर्विसिंग के लिए और बाद में अंदर जाके बैठते हैं गेस्ट रूम में। ऐसा बोला जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, पर हमारे यहाँ तो अलग ही हो रहा था। हमारे दोपहर के 2 बज गए थे, पर फिर भी हमारा एम्बुलेंस का सर्विसिंग नहीं हो चुका था। तो बाद में हम जाते हैं कुछ खाने के लिए। वहाँ पे हमें मिलता है फ़िश थाली। फ़िश थाली के मैं साथ लेता हूँ अंडा भुर्जी, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था फ़िश थाली के साथ, और मैं दबा के खा लेता हूँ। खाने के बाद मैं लेता हूँ लस्सी, क्योंकि कुछ बाद में कुछ लैक्टोज भी चाहिए बॉडी को। होटल में बैठ के हम टाइम निकालते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था वहाँ पे सर्विसिंग होने वाला ही नहीं था। पर जब हम पहुँच जाते हैं देखते हैं तो क्या, हमारा गाड़ी रेडी था। गाड़ी लेके हम फिर से वहाँ से निकल जाते हैं और आते हैं कानकोण सीधा डायरेक्ट। हमारी कंपनी थोड़ा एडवांस है, हम डीजल भी भरते हैं डायरेक्ट मोबाइल के ऐप से। तो हम लेते हैं अप्रूवल डीजल के लिए और अक्षय जाता है पेट्रोल पंप पे डीजल डालने के लिए। अक्षय तो एकदम सर बन चुका था, जैसे कि एमएलए हो इन शर्ट करके। अगला दिन सैटरडे था और धनश्री का हल्दी भी था। तो मैं जल्दी उठ के फ्रेश होके चला जाता हूँ मंदिर में, और मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा करता हूँ। बाद में वापस मैं घर आता हूँ। मामी ने बनाया था पोहा मैं खा लेता हूँ। तब तक विनोद वहाँ पे पहुँच जाता है। विनोद का क्रॉक्स मैंने ऑर्डर किया तो वो मेरे ही घर पे था। तो विनोद वो क्रॉक्स लेने के लिए आया था। विनोद को मैं क्रॉक्स उसका थमा लेता हूँ उसके हाथ में, और बाद में मैं चला जाता हूँ थोड़ा रनिंग करने के लिए। मैं सोच तो रहा था बहुत दिनों से कि मैं रनिंग को जाएगा, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। पर फाइनली आज मुझे मौका मिला और रनिंग के लिए मैं निकल गया। रनिंग करने के बाद मैं थोड़ा कर लेता हूँ पुशअप्स, और पुशअप्स करने के बाद मैं थोड़ा कर लेता हूँ पुलअप्स, और बाद में मैं चला जाता हूँ हल्दी को। ए तुझी गाड़ी कहाँ आड़िया? हाँ हाय गाइस, हाय गाइस। राजेश्री रट्ट कित्याक? आज फिर से हमारा ग्रुप लेट पहुंच चुका था। हमारे से पहले बाकी लोगों ने हल्दी लगा लिया था और कुछ मैंडेटरी शूट्स बाकी थे। वो मैंडेटरी शूट्स कंप्लीट करने के बाद हम जाते हैं हल्दी लगाने के लिए। धनश्री त्याक वळखत तूं न्ही? त्याक वळखता न्ही? खूब तेंपान दिसलें तें आमकां. ते वयर लागल ते काड तेका ते पळय. केस बरें केला, दाट सामकें. स्प्रे मारला न्ही केसाक. म्हाका लायनाका. हा ते बरं साडे पळय लागल, दुपट्टा लागल सगळे. हम सब ने धनश्री का अच्छे से मैरिनेशन किया और बाद में धनश्री चली जाती है आगे का रिचुअल्स कंप्लीट करने के लिए. सबसे पहले श्रेय जाता है धनश्री की बहन राजेश्री को पानी डालने का, बाद में माता पिता और बाद में 5 या 6 औरतें आती हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं रिचुअल्स के तौर पे. और बाद में तो हमारा ही मज़ा है, हम चाहे जितना पानी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो फोटो ना इले दवरपा ते तू पुरो पुरो म्हाका दी.
बड़े ठंड करते हो। इधर देखो, इधर देखो। How you feeling? तू फुल 2 3 गो। थोड़ा हाथ करो अपना, फोटो को सेट लो। मुझे मौका मिला था एक बार पानी मारने का बाल्टी से, पर मैंने वो 2 बार करके लिया क्योंकि उसको मैंने बोला फोटो अच्छी नहीं आई है। बाद में हम सब खत्म करते हैं, मामा उसका बाद में उधर से उसको निकालता है और अंदर लेके जाता है। दिस इज़ द पार्ट जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, खाने का। सब लोग लाइन में लगे हुए थे तो मैं जाता हूँ बीच में क्या है देखने के लिए। तो मैं पहले जाके देखता हूँ तो पहले था राइस, बाद में था दाल, खतखते, भाजी और कैबेज की सब्जी, पूरी, और बाद में थोड़ा आगे जाके देखता हूँ तो खीर था, और खीर के बगल में पापड़, और पापड़ के साथ साथ एक रॉ मैंगो। पीने के लिए पानी नहीं रखा था क्योंकि रॉ मैंगो रखा था। रॉ मैंगो के देख के हमारे मुंह में पानी आएगा, हमें वही पीना था। हल्दी का प्रोग्राम शाम तक चलता है। शाम को मैं चला जाता हूँ बाद में बार्बर के पास क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रूमिंग करना था क्योंकि अगला दिन था शादी का। तो मैं करता हूँ थोड़ा ग्रूमिंग, मुझे बैठाता है मेरा बार्बर और थोड़ा मसाज करता है। मसाज करके थोड़ा हक देता है मेरे तकले पे। हकने के बाद खुद ही साफ कर लेता है और मुझे घर भेज देता है। अगले दिन मैं टिप टॉप एकदम रेडी हो जाता हूँ, सूट पहन के, टाई मार के, और बाद में चला जाता हूँ मैं फातरपा हॉल के पास। ना पावलं पोयासारखं रोहन मग गाड़ी से पहले उतर जाते हैं दुल्हन के माता पिता एकदम हीरो और हीरोइन की तरह, और बाद में मैं गाड़ी के पास पहुंच जाता हूं तो क्या देखता हूं तो एकदम करोली एकदम फुल सेट होके आई थी लाल परी बन के, और बाद में करोली के पीछे पीछे दुल्हन भी शर्मा के उतर रही थी, और उसको फोटोग्राफर का भी इंतज़ार नहीं था, वो अपनी फ़ोटोग्राफी करके आई थी घर से, और वो बाद में वहाँ से चली जाती है अंदर। फोटोग्राफर कहीं दूसरी जगह पे फोटोग्राफी करने में बिजी थे तो मैं ही करता हूँ थोड़ा वीडियोग्राफी, और मैं पहुँच जाता हूँ दुल्हन और करोली से पहले, उनका थोड़ा वीडियो लेता हूँ और अंदर जाके मैं खुद ही मेरा वीडियो लेता हूँ उनके साथ में। फाइनली जिसके दर्शन होने चाहिए थे उसका दर्शन हो गया। शुभम वागुरमेकर द फोटोग्राफर आ गया था, अंदर ही था, वो पहले से ही एसी ले रहा था, और बाद में जब मैं बोलता हूँ धनश्री का फ़ोटो नहीं लेना है तो उसको बोलता है उसको अभी देखना ही नहीं है, उसको अंदर जाना है, और उसको वह यह कह के उसको अंदर भेज देता है। एंट्रेंस से लेके मंडप तक और मंडप से लेके स्टेज तक पूरा डेकोरेशन टॉप हो चुका था और एकदम ब्यूटीफुल लग रहा था। यह डेकोरेशन किया था श्री डेकोरेटर फ्रॉम कानकोण से। तब तक दूल्हे राजा बाहर आके वेट कर रहे थे। हम जाते हैं, उसकी थोड़ी रिचुअल्स है वो कंप्लीट करते हैं और बाद में उसको लेके हम अंदर आते हैं। तुझे काय ना करत, तू चल करा। नत्वा स्वान् कुलदेवता कमला विघ्नेश्वरो शारदा वक्ष्ये कृष्णविवाहकौ कृतमिदं येनो हरौ दृढवदां वस्यैरानुवर्णपरि शान्तस्य विश्रान्तये फाइनली हियर इज द टाइम। विवाह संपन्न हुआ। मनमेश एंड धनश्री आर लीगली वेडेड नाउ। लीगली हिच तो हो चुके थे।
सभी इम्पोर्टेंट रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं फे और उसकी बेटी बुशा, और बाद में उसके साथ साथ पहुँच जाते हैं स्नेहा और आरव। खिजरा आरव को लेके जाती है और सबसे इंट्रोडक्शन करवाती है अपनी मम्मा से, मानसी से, प्रशांत से, तायरा, एल्टन, खुशी, गौस और न जाना किस किस से। और आरव एकदम खुश हो जाता है इन सब से मिलके, क्योंकि वो उनको बोलते हैं कि वो उनके सब्सक्राइबर हैं। तो आरव 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वहाँ पे मुझे मिलते हैं सागर और रुपेश, जो कि हमारे कलीग है। वो रुके थे लाइन में धनश्री को विश करने के लिए। बाद में मैं जाके देखता हूँ पीछे तो मेरे जिगरी कल्याणी और मिर्जॉय बैठे थे खाने के लिए। Taruh ya, एंड फाइनली हमने बहुत सारा मज़ा किया वहाँ पे, बहुत सारे डांस किए और एकदम खुशी की लहर थी पूरे हॉल में। फिर भी हमारे पास बहुत सारी वीडियो नहीं पहुँच सके, जिसका मैं वेट करते करते बुढ़ा बन चुका हूँ। और दैट्स इट गाइज, वी एंजॉयड इट एंड वी विश गुड लक टू धनश्री एंड मनमेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज।